हेलो दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन लाभ हानि की टाइप 8। ठीक है, टाइप 7 तक के सवाल जो हैं वो बेसिक लेवल की जो भी भर्तियां होती है उसके लिए इनफ होता है। अब थोड़े से लेवल के सवाल और आ रहे हैं तो वो है टाइप 8 में। देखो क्या दे रखा है उसके लिए कि जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या हो समान, तो दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, मतलब दो वस्तुएं मैं बेच रहा हूं और दोनों के प्राइस में सेम रख रहा हूं। ठीक है, लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत क्या हो समान या फिर अलग अलग भी हो सकती है। मतलब दो चीजें अपन बेच रहे हैं तो दोनों को बेचने की प्राइस सेम है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि दोनों को बेचने से जो लाभ हो रहा है एक पर और एक पर हो रही है हानि, हो सकता है लाभ और हानि दोनों अलग अलग भी हो और हो सकता है कि इधर 20% लाभ हो तो इधर 20% क्या हो हानि हो। तो लाभ हानि समान हो तो क्या करना है और अलग अलग हो तो क्या करना है, ये वाले सवाल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है एक गाय है। ठीक है, सवाल थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा आपको तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं सवाल को। चलिए, एक गाय व एक घोड़े को समान मूल्य से बेचा गया। तो एक गाय है और एक घोड़ा है, उसको सेम रेट से बेचा गया तो विक्रय मूल्य हो गया समान। तथा गाय पर 20% की हानि हुई है, तो गाय पर तो 20% की हानि हुई है। ठीक है, और घोड़े पर 20% लाभ प्राप्त हुआ है क्योंकि घोड़ा तो क्या कमाई करके देगा। ठीक है, और गाय तो दूध देगी तब तक ठीक है, फिर तो बाहर निकाल देंगे लोग। तो गाय पर तो 20% क्या हुई है हानि और घोड़े पर क्या है 20% का लाभ प्राप्त हुआ। तो बताओ पूरे सौदे में इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब आप पॉइंट नोटिस करना, इस पूरे सवाल में कितने में गाय और घोड़े को बेचा कहीं दिया है क्या, तो देखो कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ सवाल किस में आया है परसेंटेज में। तो अगर वो परसेंटेज में देगा तो आपको पूछेगा भी किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, और परसेंटेज वाले टॉपिक, प्रतिशत के टॉपिक में आपको मैंने ये टाइप सिखाई थी, याद हो तो। ये क्या था, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैंने बार बार आपको बोल के बताए थे कि सिनेमा घर की टिकट दर कम होती है, दर्शक बढ़ जाते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर लाइट का जो दर है, लाइट की रेट अगर वो बढ़ जाती है, कोई लाइट का यूज कम करने लग जाता है तो बताओ बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे सवाल वही है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। और याद हो तो मैंने डायरेक्ट भी बताया था, चलो कोई बात नहीं, पुरानी बात है। तो अभी फिलहाल जो है इसमें देखो डायरेक्ट में बताता हूं आपको। अगर कभी सवालों में विक्रय मूल्य क्या हो समान, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान हो, तो अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान हो और विक्रय मूल्य भी समान हो, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट नोटिस याद रखना आप। ठीक है, नोट कर लेना कि विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि दोनों समान हो तो हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो हमेशा नुकसान ही होगा दोस्तों, तो हमेशा हानि होती है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो प्रतिशत आप पढ़ते हो कि जितने प्रतिशत वृद्धि हो अगर उतने प्रतिशत कमी होगी तो हमेशा नुकसान होगा। एक व्यक्ति की सैलरी पहले 20% बढ़ा दो फिर 20% वापस घटा दो, इसका मतलब वो व्यक्ति नुकसान में ही रहेगा। तो ये बस वही है। और कैसे निकालते हैं हानि कितनी हुई या कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो अगर आपको पता करना हो कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ तो सीधा है कि जितना लाभ हुआ है आपको और जितनी हानि हुई है आपको, दोनों लाभ और हानि का बीच में कर दो क्या, मल्टीप्लाई, गुणा कर दो। ठीक है, दोनों का बीच में गुणा और बटा कर दो 100। जब भी ऐसा हो तो हानि होनी ये तो कंफर्म है, तो क्या करना है, लाभ इंटू हानि बटा 100। तो अब इस सवाल में पूरा करते हैं, तो 20 इंटू 20 बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4%। इसका मतलब कितना नुकसान हो गया दोस्तों, 4% का नुकसान हो गया। क्लियर हो गई बात। अब कहीं पर भी ध्यान ना, अगर दोनों सेम आ जाए, विक्रय मूल्य भी सेम हो तो डायरेक्ट ये तरीका यूज कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, एक पंखा व एक कुर्सी, प्रत्येक को, तो एक पंखा और एक कुर्सी दो वस्तु होगी, प्रत्येक को 960 रुपए में बेचा गया। प्रत्येक को मतलब पंखा भी 960 में बेचा और कुर्सी भी 960 की बेची, तथा पंखे पर 20% का लाभ जबकि कुर्सी पर 20% की हानि। इस पंखे पर तो 20% क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और कुर्सी पर 20% की हानि हुई है। मतलब देखा जाए तो सवाल तो पिछला वाला ही है।
20% मैंने बोला ही था। और इस बार बस फर्क क्या पड़ा है, इस बार पैसा दिया है, और अगर सवाल वाला पैसा देगा तो आगे पढ़ो, वो पैसा पूछेगा भी फिर। तो प्राप्त हुआ, तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। अब पिछले सवाल में तो परसेंटेज था, तो परसेंटेज पूछा है, इस सवाल में इसने क्या दिया, पैसा दिया है, तो पैसा पूछा है। कैसे करेंगे आपके सामने दो तरीके लेके आता हूं, ठीक है, दो तरीकों से समझो। पहला तरीका जो है वो मैंने अभी जो पीछे सिखाया है, पहले मैं उसी से सिखाता हूं आपको। ये तो कंफर्म है कि विक्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि समान है, तो नुकसान तो हो नहीं है। तो कितना नुकसान है ये भी आपको पता ही है, अभी पढ़ा अपन ने, सेम परसेंटेज पढ़ा है। तो कितना नुकसान हुआ, कितनी हानि हो रही है, तो 20 का लाभ और 20 की हानि। तो 20 लाभ 20 की हानि बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 × 2 कितना हो गया 4। इसका मतलब कितनी हानि हो रही है दोस्तों, 4% की हानि। अच्छा 4% हानि किसी एक वस्तु पे हो रही है क्या, 4% हानि जो है किसी एक पर है, नहीं, 4% हानि पूरे सौदे पर है। तो पूरा सौदा अपन मानेंगे, अगर 100% सौदा है तो इसका मतलब 4% आपको नुकसान हो रहा है। तो 4% मुझे नुकसान हो रहा है, मतलब 4% पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है, तो बाकी का पैसा तो आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि मैंने जो चीजें बेची है विक्रय मूल्य, तो फिर मैंने कितने परसेंट में चीजें बेच दी, तो मैंने बेची कितने में है, तो 4%, तो मुझे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब मैंने चीजें जो बेची है वो कितने परसेंट में बेची है, तो 100% पैसा मेरे पास नहीं आ पाया, मेरे पास 4% का नुकसान हो गया। तो मुझे जो पैसा मिला वो मिला 96% का। क्लियर, ये है पूरे सौदे का पैसा, ध्यान ना। तो पूरे सौदे में मुझे 96% का पैसा मिला, तो परसेंटेज में मुझे कितना मिला, 96%। लेकिन अगर मैं रुपए की बात करूं कि मुझे कितना रुपया मिला, तो मैंने ग्राहक को दो चीजें बेची, पहले के भी मैंने 960 लिए और दूसरे के भी मैंने 960 लिए। तो इसका मतलब है कि मेरे पास पैसा कितना आया, तो 960 प्लस 960 आया। 960 कितना हो गया, 1920 हो गया। तो मेरे पास कितना पैसा आया, 1920। और ये जो 1920 रुपए आए हैं, ये जो 960 आए हैं, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो मुझे ये पैसा मिला है 96% का। तो पूरे सौदे में मुझे जो पैसा मिला है वो पैसा मिला है 96% का, और 96% का पैसा हुआ 1920। अब पता करना है, तो बताओ यहाँ क्या पूछा इसने, पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि। इसने ये नहीं पूछा वस्तु कितने की, कितना लाभ या हानि हुई है। तो अपन सीधा सीधा क्या पता करेंगे, हानि कितनी हुई, क्योंकि ये तो कंफर्म है हानि हुई है। कितनी हुई ये निकालना है, तो हानि निकालनी किसमें, रुपए में। तो पता करो हानि कहाँ है, यहाँ पर हानि है ये वाली, कि आपको इस सवाल में 4% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो इसका मतलब आंसर किसका ज्ञात करना है, 4% का, कि 4% पैसा कितना होता है। जो ज्ञात करना है दोस्तों उसको कहां लिखते हैं अपन, ऊपर। जो परसेंटेज पता है उस परसेंट को लिखते हैं नीचे, और जो भी संख्या है इस संख्या का साइड में क्या करते हैं, गुणा। 96 से 192 जस्ट डबल होता है, तो 2 बार कटेगा, और 4 × 20 से कितना आया, 80। इसका मतलब इस सवाल में जो हानि हुई है, नुकसान हुआ है, वो कितने रुपए का हुआ है, 80 रुपए का। क्लियर हुआ है, 3 लाइन की बात है। सबसे पहले हानि कितनी हुई वो निकाल दो, उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है वो तो आपको 96%, क्योंकि 4% हानि हुई, और उसके बाद दोनों पैसा जोड़ दिया, और ये तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ गया। क्लियर है, अच्छे से समझना, सब क्लियर हो जाएगा। अब आता हूं मैं इसका बेसिक, कि अगर इधर से नहीं करना चाहो तो फिर आप इसका फॉर्मूला यूज करो, और फॉर्मूले करके फिर सवाल निकालो। तो सबसे पहले अपन को पता क्या करना पड़ेगा, कि लाभ हुआ कि हानि। अब लाभ हुआ कि हानि पता कैसे चलेगा, कि मैंने चीजें बेच दी, ये तो मुझे पता है कि 960 में बेची है। अब मेरी खरीद कितने की, अगर ये पता चल जाए तो बेचने की रेट पता है, खरीद की रेट आ जाए तो कंपैरिजन हो जाएगा। तो क्या पता करना है, क्रय मूल्य दोस्तों। तो पहले मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और पहली वस्तु के लिए लिखते हैं अपन, पहली वस्तु मतलब बोले तो पंखे पर 20% क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो इसका मतलब 20% लाभ। और क्रय मूल्य में क्रय की डंडी कहां रहती है दोस्तों, नीचे। तो क्रय मूल्य की डंडी है नीचे, जोड़ना घटाना कहां लिखते हैं अपन, नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से जोड़ना घटाना जो भी आएगा वो लिखेंगे अपन नीचे की तरफ। तो यहां ऊपर लिखता हूं मैं 100/20 का लाभ 120 इंटू विक्रय मूल्य कितना, 960। ये हो गया पहले के लिए। अब है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, कि दूसरी वस्तु कितने में गई है वो पता करते हैं। तो दूसरी वस्तु के लिए क्या लिखेंगे, 100 ऊपर, और दूसरी वस्तु में 20% की हानि है, तो नीचे कितना आया, 80 आया, और 960 आया इधर साइड में, ठीक है। अब क्या करना है, इससे इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 से कट गया कितनी बार, 8 बार, तो 8 × 100 कितना हो गया, 800। सेकंड 0 से 0 कट गया, और 8 से कितना, 8 से कट गया कितनी बार, 12 बार, और 12 × 100 कितना हो गया, 1200।
ठीक है, पहले वाली वस्तु की खरीद कितने की अपनी 800 की, दूसरी वस्तु की खरीद कितने की अपनी 1200 की। तो फिर दोनों मिलाकर अपने घर में चीजें कितने में पड़ी, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ। तो पहले वाली तो है कितने में 800 में और दूसरी वाली वस्तु कितने में है 1200 में। तो दोनों मिलकर कितने रुपए की हुई 2000 रुपए की, मतलब 2000 रुपए में अपन दोनों वस्तुओं को खरीद कर लाए हैं। अब क्या किया है, उन्हें वापस जब बेचा है तो बेचा किस रेट में है 960 रुपए प्रत्येक, मतलब 960 की एक और 960 की दो, तो 960 प्लस 960, तो 960 कितना हो गया दोस्तों 1920। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आप 2000 में चीजें खरीद के लाए हो और आपने 1920 रुपए में बेच दी। तो सवाल वाला पूछ रहा है कि आपको कितना लाभ या कितनी हानि हुई। तो यहां पर तो मैं लाया और इसमें मैंने बेचा है, तो इसका मतलब हुआ कि 2000 में से 1920 रुपए आपने यहां पर बेचा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको 80 रुपए का फटका लग गया, मतलब 80 रुपए का आपको नुकसान हो गया। बोले तो 80 रुपए आपके कम पड़ गए, आपको तो खरीद का पैसा भी नहीं मिल पाया। ये था पूरा सवाल। ठीक है, अब एक पैटर्न आपको मैं समझाता हूं। ये पैटर्न कब लगेगा, जब दोनों लाभ और हानि बराबर होंगे। ये पैटर्न कब लगेगा, कोई शर्त ही नहीं है, क्योंकि आपने लाभ हानि का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले यूज किए। अगर लाभ हानि अलग अलग भी हो गई तो भी फॉर्मूले यूज करोगे, और सेम भी होगी तो भी फॉर्मूले यूज करोगे। तो ये हर जगह लगेगा, लेकिन ये वाले की शर्त है कि लाभ और हानि सेम होगी तो ही लगेगा। क्लियर दोस्तों, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, और लिखना हो तो वीडियो को रोक दिया करो, ठीक है, और रोक के लिख दिया करो। नेक्स्ट, अब है एक शर्ट और एक जींस 1980 रुपए। ठीक है, 1980 रुपए में प्रत्येक की दर से बेचे गए। तो वापस आ गया वर्ड प्रत्येक, प्रत्येक मतलब 1980 एक एक, जैसे एक 1980 दूसरा भी 1980 में। फिर है शर्ट पर 10% लाभ और जींस पर 10% हानि प्राप्त हुई। सेम पिछला सवाल हो गया। अब मैं इसको डायरेक्ट करके बता रहा हूं आपको, 10% लाभ और 10% हानि। तो इसका मतलब है कि ये तो कंफर्म है कि पूरे सौदे में हुई तो हानि है। अब कितनी हानि हुई है तो हानि का परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, तो कितनी हानि हुई है तो 10% लाभ का मतलब कितना हुआ 110, और 10% हानि का मतलब कितना हुआ 90, और अपॉन में कितना आया 100। 20 से 20 कैंसल, और 100 इंटू 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 का मतलब कितना हो गया 99। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक शर्ट और एक जींस 1980 रुपए में प्रत्येक की दर से बेचे गए, मतलब एक एक रेट हो गई 1980 रुपए। 1980 में बेचे गए, शर्ट पर 10% लाभ और जींस पर 10% हानि, मतलब सेम सवाल हो गया पिछले वाला। लाभ और हानि दोनों क्या है सेम है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर क्या होनी है हानि होनी है। तो ये तो कंफर्म है कि हानि होगी। अब हानि कितनी होगी ये पता करना है। तो हानि कितनी होगी तो आपको क्या बोला है, जितना लाभ है और जितनी हानि है उनका गुणा करो और 100 का भाग लगा दो। लाभ और हानि का गुणा और 100 का भाग। दूसरा ये आप देखो, अगर कोई भी जीरो वाला आएगा तो 0 0 कटेगी। तो इतना आप डायरेक्ट समझ जाओ कि आप यही देखकर ही बता दोगे कि इसका आंसर परसेंटेज में कितना आने वाला है। मतलब लाभ कितना परसेंट 10, हानि कितने परसेंट 10। आप क्या करो यहीं पर इनका 0 काट दो, एक तो एक एक 0 कट जाएगी तो बचेगा क्या 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 का मतलब कितना हो गया 1%। तो यहां पर हानि हुई है 1%। ठीक है दोस्तों, 1% हानि। लेकिन 1% हानि किसी एक पर है क्या, नहीं, 1% हानि पूरे सौदे पर। तो पूरे सौदे मतलब दो चीजें मैंने बेची, दो चीजें बेचकर मुझे 1% का नुकसान हुआ। तो मेरे पास जो पैसा आया वो कितना परसेंट का हुआ, तो 1% का नुकसान हुआ। तो मेरे पास जो आया वो पैसा कितना हुआ 99% का आया। तो मतलब मैंने जो चीजें बेची है, मेरा जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य मेरे लिए कितना है 99% है। ठीक है, परसेंटेज में तो हो गया 99। अब मैंने जब चीजें बेची है तो मुझे पैसा कितना मिला, तो मुझे कितना पैसा मिला 1980 प्लस 1980। ठीक है, 1980। और अगर 1980 जोड़ने में दिक्कत आए दोस्तों तो सीधा सा ध्यान रखो, जब भी जोड़ने घटाने में कोई भी दिक्कत आए हमेशा पैसा यूज करो, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके लाइफ में रोजाना काम आती है। और दूसरा, पैसा कैसे यूज करना है, देखो अगर किसी दुकान पे आपको 1980 रुपए देने तो अपन 1980 रुपए देने के लिए क्या सोचते हैं कि मैं 2000 का नोट दे देता हूं, बाकी खुले ही दे देगा। तो बस यहां पर दिमाग वही लगाओ कि 1980 कितना हुआ 2000 ना 2000 4000 रुपए, 4000 में 40 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो 4000 में 40 रुपए कम पड़ रहे हैं, 3960 रुपए हुए।
ठीक है। दूसरा और तरीका है 1980 को जोड़ने से चाहे 2 इंटू 1980 लिख दो तो भी वही बात है, ठीक है। ये हो गया 3960। अब क्या पूछ रहा है, बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए का प्रभाव पड़ा, मतलब कितने रुपए का नुकसान हुआ या फायदा हुआ। तो ये तो कंफर्म है नुकसान हुआ है, तो पूछ क्या रहा है कितने रुपए का नुकसान हुआ, इसका मतलब वो हानि पूछ रहा है। हानि कितना हुआ, तो हानि कितनी है 1%, इसका मतलब यहां 1% का आंसर निकालना है। जो याद करना है ऊपर जो दे रखा है वो परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना 99%, और 99% की वैल्यू कितनी है 3960। ऐसे अब जिस पार्टे से काटना चाहो, जैसे 9 से या 11 से, क्योंकि 9 और 11 तो आपको दिख ही रहे, तो 9 से काट लेते हैं। 9 से कितनी बार 11, 9 से काट दो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 0, ठीक है। और उसके बाद 11 से काटो तो 11 से 440 कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 11 से 11 चौर 44, मतलब कितना हुआ 40 रुपए। तो इस पूरे सौदे में कितना रुपए का नुकसान हुआ है 40 रुपए का। और अगर आप इसी सवाल को बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से आपको फॉर्मूले आने चाहिए, बस और कुछ नहीं है। क्रय मूल्य के फॉर्मूले में मैंने फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझाए थे आपको। क्रय मूल्य याद करना है तो क्रय की डंडी नीचे, जोड़ना घटाना कहां लिखेंगे नीचे, और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है तो विक्रय मूल्य मतलब v की मात्रा कहां रहती है ऊपर, तो विक्रय मूल्य में v की मात्रा ऊपर, तो जोड़ना या घटाना कहां रखेंगे अपन ऊपर की तरफ। तो अभी फिलहाल मुझे क्रय मूल्य का फॉर्मूला यूज करना है तो मैं क्रय मूल्य का फॉर्मूला यूज करता हूं। पहली वस्तु में देख लो क्या हो रहा है लाभ हानि, पहली वस्तु में है 10% लाभ, तो कैसे लिखेंगे क्रय मूल्य में क्रय की डंडी नीचे, जोड़ना घटाना नीचे आएगा, और विक्रय मूल्य यहां आ गया, ठीक है। दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य क्या आएगा, तो दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य 100 बटा दूसरी में 10% क्या है हानि, 90 इंटू 1980, ये लिख दिया, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से काटो तो 11 से आया 18, और 18 इंटू 100 कितना हो गया दोस्तों 1800, तो यहां आ गया 1800 रुपए। सेकंड वाले में देखो तो यहां पर 1 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इसका मतलब ये कट गया कितना 2200। तो पहले कितने रुपए हैं 1800, दूसरे में कितने हैं 2200, इसका मतलब टोटल मिला के कितना हो गया 4000। तो दो वस्तुएं हैं वो दोनों कितने में खरीद के लाए हैं 4000 में लाए। अब ये कि दोनों को जब आपने बेचा तो किस रेट से बेचा है 1980 की रेट से, 1980 पहली 1980 दूसरी, तो दोनों मिला के टोटल कितना पैसा हो गया 3960। खरीद के कितना में लाए दोस्तों 4000 में। 4000 में कोई चीज आप खरीद के लाए और 3960 में आप उसको बेच रहे हो, तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है। अभी नुकसान कितना हो रहा है, तो वो नुकसान आपको साफ नजर आ रहा है कि 4000 की चीज 3960 में अगर बेचोगे तो कितने रुपए का नुकसान कर बैठोगे 40 का। तो आपने नुकसान नहीं करना है, पहले से गणित को अच्छे से समझ लो कि बाद में जिंदगी में कभी नुकसान नहीं हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने लाभ और हानि दोनों चेंज करवा दिए हैं। तो एक टेबल और एक बोर्ड 1680 रुपए प्रत्येक की दर से बेचे गए, वापस प्रत्येक दोनों का, तथा टेबल पर 30% हानि है और बोर्ड पर 20% लाभ प्राप्त हुआ। तो बताओ पूरे सौदे में इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अब वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, ठीक है। जो लाभ इंटू हानि बटा 100 कर रहे हो वो अब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो कौन सा तरीका आपका बेसिक तरीका, बेसिक तरीका कौन सा, अभी अपन ने जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं बस वो लगाओ। क्रय मूल्य, या जो लोग परसेंटेज से करना चाहे वो परसेंटेज से लगा दो 100 बटा पहली वस्तु देख लो आप क्या हुई है, टेबल पर 30% हानि हुई है। अब टेबल पर 30% हानि हुई है मतलब चीज 70% में गई है, तो उस समय 70% 1680 के बराबर हो जाएगा। और सेकंड बार में 20% का लाभ हुआ है तो 120% 1680 के बराबर हो जाएगा। जो परसेंटेज से करना चाहे आप लोग वैसे करो, और मैं लिख रहा हूं बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्मूले। 100 बटा हानि हुई है 100 माइनस 30 70, और इंटू कितना 1680, ये आ गया। अब इधर भी यहाँ 0 इधर भी 0 कट गया, 7 से काटो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, तो इससे कट गया ये 168। ठीक है, अब कितना हो गया 100 इंटू 24, तो ये हो गया 100 इंटू 24 2400। ठीक है, तो टेबल कितने का पड़ गया 2400 का। अब बात करते हैं बोर्ड की कि बोर्ड का क्रय मूल्य, बोर्ड कितना में पड़ा है, तो क्रय मूल्य याद करना वही 100 ऊपर बटा में, जोड़ना घटाना नीचे, 20 का लाभ है तो 20 का लाभ है तो 120 लिखेंगे, और इंटू में कितना, तो इंटू में वही 1680 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 0 से 0 कट गया, 12 से एक बार और 12 चौक 48, इसका मतलब ये हुआ कितना 1400 रुपये।
तो आप पहली वाली वस्तु देखो, पहली वाली वस्तु कितने में आई थी 2400, दूसरी वाली कितने में आई है 1400, दोनों को अगर मिला के देखें तो दोनों मिला के कितने में वस्तु आई है 3800। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 3800। अब इन्हें बेचा कैसे गया है, विक्रय मूल्य पता करो। तो विक्रय मूल्य दोनों को बेचा गया है 1680 में। तो 1680 कितना हुआ, अगर जोड़ने में जिन बच्चों को दिक्कत हो हमेशा ऐसा जोड़ा करो पैसा। 1600 रुपए कितना 3200 और 80 कितना हुआ 160। 3200 तो पहले से 160 और आया तो कितना हुआ 3360। ठीक है। अब सोचो दोनों वस्तुओं को खरीद के तो लाए हो 3800 में, तो खरीद के लाए हैं 3800 में, और दोनों वस्तुओं को बेच कितने में रहे हो 3360 में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि नुकसान तो हुआ ही है। कितना नुकसान हुआ है माइनस करना है, 3800 में से 3360 माइनस कर लो, यहां से आया कितना 4, 7 में से 3 गया तो 4, इसका मतलब कितना हुआ 440 रुपए का प्रभाव पड़ा, और प्रभाव में भी क्या रहा नुकसान रहा। इसका मतलब 440 रुपए की क्या हुई हानि हुई है उस दुकानदार को। क्लियर, ये था आपका अगर अलग अलग हो या सेम हो।